नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे ओक्लूजल स्प्लिंट्स और ऑर्थोटिक अप्लायंसेस के बारे में। तो शुरू करें। तो ये एपिसोड बहुत ज़रूरी मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट्स हमारे पास अभी रिसेंटली आने लगे हैं उसमें जो है बहुत सारे पेशेंट्स को ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम है, बहुत सारे पेशेंट्स को टीएमजे रिलेटेड इश्यूज़ हैं और उन बहुत सारे लोगों को टीएमजे पेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं टीएमडी। इस पर मैंने एपिसोड बना रखा है। तो मैं बहुत ऊपरी सतह से बताना चाहूँगा कि टीएमडीज़ के लिए जो है ऑर्थोटिक अप्लायंसेस या आपके जो ओक्लूजल स्प्लिंट्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, कौन से श्रेणी के होते हैं, इसको आप पत्थर पे लकीर मत मानिएगा, क्योंकि जो भी हम डायग्नोसिस करते हैं उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्प्लिंट या कौन सा ऑर्थोटिक अप्लायंस आपके लिए यूज़ होगा, कितने टाइम को उसको पहनना ज़रूरी है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप उसके लिए जो है आपको जो भी टेस्ट करने हैं वो क्या ज़रूरी है। तो जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहली बात है कि आपका जो है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है। आपका जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, यानी कि ये वाला जो जबड़े का जॉइंट होता है, ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉइंट होता है जिसमें एक डिस्क होती है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर डिस्क। ये एक फाइब्रस बैंड होता है जो इलास्टिक होता है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ये खिंचता और बंद होता है अलॉन्ग विद आपकी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। तो बहुत सारे लोगों को जो है फॉर वट एवर रीजन्स इन जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, जिनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं टीएमडीज, यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स। अब इसमें बहुत सारी श्रेणियाँ आती हैं, ब्रक्सिज्म आ जाता है, क्लेंचिंग आ जाता है, ब्रक्सोमेनिया आ जाता है, आपका जो है डिस्क डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, विद रिडक्शन विदाउट रिडक्शन। इसके डिटेल्स में नहीं जाना है। अगर हम बात करें सिर्फ सिम्टम्स यानी कि लक्षण की, तो अगर आप एक ऐसे पेशेंट हैं जिसको ब्रक्सिज्म की आदत है या टीएमडीज की प्रॉब्लम, यानी कि इस जॉइंट में जबड़े में दर्द होता है या मसल्स को जो है ओपनिंग या क्लोजिंग में दर्द होता है, कोई क्लिकिंग साउंड आती है, कोई जो है ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है आपके जो है बालू जैसी आवाज़ है जिसको हम क्रेपिटस कहते हैं, वैसी आवाज़ आती है, मुंह खोलने में दर्द होता है, या सुबह उठने के बाद जो है आपको जो है मसल्स में दर्द होता है, ये जो है साइंस होते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स के। और ये बहुत ऊपरी सतह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो है हम कुछ कुछ थेरेपीज यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोटिक अप्लायंसेस या ओक्लूजल स्प्लिंट्स। अब जो बात करते हैं, दो तीन टाइप के स्प्लिंट्स होते हैं। अगर हम मेन कैटेगरी की बात करें तो उसमें आपका आता है परमिसिव स्प्लिंट्स एंड यू हैव डायरेक्टिव स्प्लिंट्स एंड सूडो परमिसिव स्प्लिंट्स। परमिसिव स्प्लिंट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें जो है आपके सारे दांत जो है एक तरीके से कॉन्टैक्ट करते हैं और आपकी जो है रेस्ट पोजिशन आ जाती है आपके जॉ की। एक पोजीशन होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रिक रिलेशन। सेंट्रिक रिलेशन का मतलब ये है कि आपकी जो जॉ की हड्डी है वो सबसे पीछे जो है आपका जो निचला जबड़ा है वो एक आर्टिकुलर एमिनेंस में जो है घुसता है, और सबसे रिलैक्स पोजीशन जो होती है, सबसे जो पीछे वाली पोजीशन होती है आपकी जॉ की रिलैक्स, उसको बोलते हैं सेंट्रिक रिलेशन। तो सेंट्रिक रिलेशन में लाना जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे अनिवार्य चीज़ है, जिसपे हम यूज़ करते हैं परमिसिव स्प्लिंट्स। परमिसिव स्प्लिंट्स में भी जो है आपके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका जो है फुल कॉन्टैक्ट वाला जो है होता है परमिसिव स्प्लिंट होता है, यानी कि फ्लैट परमिसिव स्प्लिंट होता है, जिसको हम मिशिगन स्प्लिंट बोलते हैं, जिसमें वो आपको पहनना होता है रात को और उसमें कोई भी दांत आपके कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्डाइल रेस्ट करने लगता है। कॉन्डाइल मतलब ये वाला जो जबड़े का हड्डी का जो एला पार्ट है, निचले जबड़े का जो कॉन्डाइल होता है वो रिलैक्स कर जाता है। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर जो आपका जो है स्प्लिंट होता है, यानी कि इसको डीप्रोग्रामर मसल डीप्रोग्रामर कहते हैं, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ जो है सामने के दांत मिलते हैं और पीछे के दांतों में बेसिकली वो कॉन्टैक्ट नहीं करते, जिससे जो है आपकी मसल्स रिलैक्स होती है, स्पेशली आपकी एलिवेटर मसल्स। इनको पहनने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि आपकी कौन सा केस है, और वो यूजुअली जो है ये वाले जो परमिसिव स्प्लिंट्स होते हैं हम यूजुअली रात को पहनने को बोलते हैं। कभी भी हम इनको 24 से 48 घंटे पहनने को नहीं बोलते हैं, इसको आपको रात को पहन के सोना होता है, जिसको आपको पहनने के टाइम पे जो है आपकी ट्रेनिंग होती है, हम आपको सिखाते हैं पहनना कैसे है। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्टिव स्प्लिंट्स। अब डायरेक्टिव स्प्लिंट्स का मतलब यानी कि नॉन परमिसिव स्प्लिंट्स का मतलब है कि इसमें जो है हम जो आपका कॉन्डाइलर हेड है, यानी कि जो आपका जबड़े का जो हेड है, कॉन्डाइलर हेड है, उसको हम आगे ले जाते हैं। यूजुअली ये डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन वाले केसेस में होता है, यानी कि अक्यूट ट्रॉमा जो होते हैं उसमें जो है आपको ये दिया जाता है, जिसमें जो है आपको प्रॉपर इंजरी हुई है, कोई एक तरीके से आपको जो है आर्थ्रोजीनस टीएमजी जिसको बोलते हैं। आर्थ्रोजीनस, आर्थ्रो मतलब जॉइंट, जीनस मतलब उस तरीके का उसकी उपज का, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आपको टीएमजे में ही करनी शुरू हुई है, जिसका कारण ही टीएमजे में है, जिसमें आपका एंटीरियर रिपोजिशनिंग डिवाइस होती है और पोस्टीरियर बाइट प्लेन्स होते हैं। एंटीरियर रिपोजिशनिंग डिवाइस का मतलब है कि आपके आगे वाले दांत जो है आगे आएंगे, और पोस्टीरियर पोजिशनिंग डिवाइस जो पोस्टीरियर बाइट प्लेन होता है उसमें आपके पीछे वाले दांत चबते हैं।
तो जो जो आपका प्लेन्स हैं, स्प्लिंट्स हैं, वो वहाँ पे आपके उस दांत को एज पर एंटीरियर पोस्टीरियर वहाँ पे जो है वो चबते हैं। एंड फाइनली यू हैव सूडो परमिसिव स्प्लिंट्स, जिसमें जो है ये टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, जो स्पेशली आपको जो है मायाल्जिक प्रॉब्लम्स होती है, मसल इंजरी हो जाती है और ये थोड़े टाइम के लिए पहनना होता है, जैसे कि अगर आपको कहीं चोट लग गई, फॉर ऑल दोज पर्पसेस इसमें जो है आपके सूडो परमिसिव स्प्लिंट्स आते हैं। तो इनका थेरेप्यूटिक पॉइंट क्या है, मैं आपको सिंपल से ही फंडा में बताना चाहता हूँ कि आपकी जो मसल्स हैं, जो जॉइंट है, जो हड्डी है, कार्टिलेज है, डिस्क है और मसल्स हैं, ये सब एक साथ काम करते हैं। अगर आपको ब्रक्सिज्म जैसी आदत है तो ब्रक्सिज्म वाली आदत में जो है आपके दांत बीचते हैं, इस पर मैंने एपिसोड बना रखा है, और इस चक्कर में जो है दांत के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो धीरे धीरे घिसते भी हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ये लोडिंग जो होती है, ये ट्रांसफर आपके दांतों के एक पॉइंट पे आपके जो है दांत घिस जाते हैं। जब आपके दांत घिस जाते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, उसके बाद दांतों में क्षमता वो पॉइंट की हट जाती है। जब वो हट जाती है तो उसके बाद जो है दांत का लोड ट्रांसफर होता है आपके जॉइंट पर, जिससे आपकी मसल्स और जॉइंट पे असर पड़ता है, जिससे आपको लक्षण होते हैं, जैसे कि आपको दर्द हो सकता है, TMJ पेन हो सकता है, क्लिकिंग हो सकती है। और इसी बेसिस पे जब हम ये सब करते हैं, जब हम आपको स्प्लिंट थेरेपी देते हैं, तो वो जो चीज़ है, आपके दांत जो अबनॉर्मली मिल रहे हैं वो वहीं रुक जाते हैं और उससे वो हिलते नहीं हैं, जिससे लोड कम हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी स्प्लिंट्स को उस तरीके से नहीं बनाया जाता कि आपका लोड खत्म हो जाए, क्योंकि लोडिंग तो होनी ही है। जो आपका टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट है वो होता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिन लोगों को ये आदत होती है स्पेशली सोते वक्त, जिसको हम बोलते हैं स्लीप ब्रक्सिज्म, यानी कि सोते वक्त दांत बीचना, इसकी हैबिट की आदत तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये आप कॉन्शियसली नहीं कर सकते, क्योंकि आप सो रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चल रहा होता है। तो जब आप ये अप्लायंस पहनते हो और आपको जो है सोते सोते जो है अपने आप ऑटोमेटिकली लगता है कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े चबने वाले हैं, बीजने वाले हैं, ये जो अप्लायंस होती है इसको रोक देती है वहीं पे आपकी एक तरीके से आपकी जो है ये हैबिट और साइकिल धीरे धीरे करके ठीक होती है, जिसकी वजह से आपके लक्षण ठीक होते हैं, क्योंकि आपके जॉइंट को एक तरीके से रिलैक्सेशन मिलता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत ऊपरी सतह से, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है और हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको अगर ऐसे लक्षण है तो मेन कंक्लूडिंग मैसेज आपके लिए ये है, अगर आपको ऐसे लक्षण है कि आपको यहाँ दर्द होता है, सुबह उठते दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, मसल में दर्द होता है, आपको ऐठन लगती है, कोई जॉइंट में ऐसा लगता है कि बालू सा हिल रहा है खोलने बंद करने में, और एक क्लिकिंग साउंड आती है टप टप करके, और लगता है कि वो एक तरह से साइड होके जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। और उसके बाद वो आपका परामर्श करेंगे, आपको देखेंगे, सारे टेस्ट कराएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके दांत कैसे जो है चब रहे हैं। एंड फाइनली विल कम अप टू अ सोल्यूशन कि आपको कौन सी टाइप की अप्लायंस या थेरेपी की जरूरत है। वो ऑक्लूजन स्प्लिंट हो सकता है, परमिसिव स्प्लिंट हो सकता है, आपके नॉन परमिसिव स्प्लिंट हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इसको कलेक्टिवली जो है जो डेंटिस्ट रेगुलर वाले होते हैं उन्होंने जो है नाइट गार्ड हर किसी को देना शुरू कर दिया है। ये चीज़ बहुत स्पेसिफिक है, नाइट गार्ड हर किसी में नहीं दी जाता। जिस टाइप का स्प्लिंट या ऑर्थोटिक अप्लायंस होता है उस केस के अनुसार जो है स्पेसिफिकली हमें जो है ये अप्लायंस देना पड़ता है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए, बस अपना नाम, अपना स्थान और अपनी मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे मैसेज डालिए, और उसके बाद हम वार्तालाप करेंगे, जिसका रिप्लाई मैं 2 से 3 दिन में दूंगा। और उसके बाद जो है हम आपकी टेली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशन या इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।